ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए, वचनामृत का यह जो तृतीय दर्शन हम चिंतन कर रहे हैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कल हमने श्री रामकृष्ण देव द्वारा बताए गए जो दो दृष्टांत हैं, उदाहरण, एक उदाहरण था जहाँ श्री रामकृष्ण हाथी नारायण और महावत नारायण की कहानी बताते हैं और उसको बताने के पश्चात ब्रह्मचारी और विषधर सर्प की कहानी श्री रामकृष्ण देव ने हम लोगों को सुनाई है। और उस कहानी का जो मॉरल है, मतितार्थ, जो सीख है कि संसार में रहते हुए कभी दुष्ट लोगों का या ऐसे लोग जो हमारा अनिष्ट करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उनके साथ हमारा इंटरैक्शन जब हो जाता है तो अगर ज़रूरत हो तो जैसे विषधर सांप फुफकार सकता है, उसी तरह अच्छे लोगों को भी बुरी लोगों से बचने के लिए कभी कभी यह झूठा तमोगुण या फुफकारना यह करना पड़ता है। यह एक तरह से गृहस्थ का तमोगुण हम कह सकते हैं, लेकिन तमोगुण की भी यह सकारात्मक उपयोगिता होती है। तो यह जो दृष्टांत है, थोड़ा सा इसको और गहराई में आज चिंतन करेंगे कि जैसा कल हम देख रहे थे कि ब्रह्मचारी जी ने वो जो चरवाहे थे जो एक तरह से सर्वसामान्य जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको ब्रह्मचारी जी ने मंत्र दिया है, ऐसा वर्णन रामकृष्ण देव के उदाहरण में हमको प्राप्त नहीं होता। मंत्र दिया गया है विषधर सर्प को। ब्रह्मचारी जी ने विषधर सर्प को मंत्र दिया है और विषधर सर्प को मंत्र देने के बाद में वहाँ उन्होंने उसको आदेश दिया है कि तू हिंसा क्यों करता है, इसको छोड़ दे और मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इसका तू जप करना, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और बाद में हम देखते हैं कि गुरु की आज्ञा का हूबहू पालन वह विषधर सर्प ने किया है। परिणाम स्वरूप वह आजकल पहले की तरह क्रोध नहीं करता। यह देख चरवाहों ने उसको खूब घुमा घुमा कर पटक पटक कर उसके हाल खराब कर दिए हैं। और ब्रह्मचारी जी वापस आकर जब उस विषधर सांप का दुबला पतला देह देखते हैं, तबीयत नरम गरम देखते हैं, तो बोलते हैं तेरी तबीयत इस कदर खराब क्यों हो गई। तो यह विषधर सर्प जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त मंत्र का नियमित रूप से जप कर रहा है, उसका जो परिणाम है जिसका वर्णन हमने कल पढ़ा था कि मंत्र का जप करने से विषधर सांप का सत्वगुण प्रबल हो गया है। देखिए कितनी यानी सोचने की बात है। एक तरफ यह जो दृष्टांत श्री रामकृष्ण देव दे रहे हैं, यहाँ गृहस्थों को वे थोड़ा सा तमोगुणी होने के लिए बता रहे हैं कि भाई किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ उठना बैठना हो जाए, उनका सामना हो जाए तो अपनी जान बचाना, उसके लिए तुमको फुफकारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विष मत डालना।
अर्थात अनिष्ट करने की क्षमता होते हुए भी कभी अनिष्ट मत करना। तो एक तरह से श्री रामकृष्ण सर्वसामान्य सांसारिक जीव को यह उपदेश दे रहे हैं। इनडायरेक्टली जरा गहराई में उतर कर सोचें तो ये जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सर्व सृष्टि ही इन तीनों गुणों से मंडित है। अर्थात प्रत्येक जीव में सत्वगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, रजोगुण भी होता है। रजोगुण की प्रबलता है, इसीलिए जीव जो है सदैव कर्म करता हुआ नजर आता है। रजोगुण का ही प्रभाव होता है कि मनुष्य सुख की खोज में सतत बाहर सुख खोजता रहता है, प्रयत्न करते रहता है। वैसे यह सुख की खोज करने की भावना उसके अंतःकरण में आई कहाँ से, इसका अगर हम चिंतन करते हैं या इसको खोजने का प्रयास करते हैं तो हमारे शास्त्र सतत इस बात को बताते हैं कि सर्व जीव जो हैं तत्वतः आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और इसीलिए जब तक शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं होता मनुष्य का जीवन चरम सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचता। यह जो शाश्वत आनंद खोजने की बात जो है, इसी को भक्ति की भाषा में भगवत प्राप्ति कहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में आत्मज्ञान कहते हैं। ये कहने का एक ढंग है, लेकिन जैसे श्री रामकृष्ण देव ये जो ब्रह्मचारी और विषधर सर्प और चरवाहे, इन तीनों के आधार से हमारे सामने जगत का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। सर्वसाधारण मनुष्य जो होता है, जो जीव होता है, हाउ ही लिव्स इन दिस वर्ल्ड। सर्वसाधारण मनुष्य इस संसार में किस प्रकार से जीवन यापन करता है, उसकी दृष्टि में उसका अपना शरीर और यह संसार कैसे होता है। अगर थोड़ा सा इस ढंग से अगर हम सोचना शुरू करें तो हमारी इस भौतिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हमारी चर्म दृष्टि, ये जो आँखें हैं, इन आँखों से जो हम जगत देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और जगत को भी देखते हैं, तो ये जो हमारी दृष्टि है यह हो गई चर्म दृष्टि। तो चर्म दृष्टि से, इस साधारण दृष्टि से जब हम संसार को देखते हैं तो यह संसार हमको सत्य प्रतीत होता है। यह संसार हमको सत्य प्रतीत होता है। सिर्फ सत्य प्रतीत होता है ऐसी बात नहीं है, सत्य भी प्रतीत होता है और अंतःकरण में यह एक भावना भी सुदृढ़ हो जाती है। उस भावना का पहले उदय होता है और वह भावना दृढ़ हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। और वह भावना क्या है? यह जो संसार मैं देख रहा हूँ, इस संसार में मुझे सुख देने की क्षमता है और मैं यह जो देह लेकर हूँ, यह जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मेरा जो अंतःकरण, इसको लेकर इसके आधार से मैं इस संसार से सुख प्राप्त कर सकता हूँ। तो यह सर्वसाधारण जीव की यह जो दृष्टि है, एक तरह से इसको हम साधारण दृष्टि या टेक्निकली कुछ कहना है तो चर्म दृष्टि कहेंगे। आप भली भांति जानते हैं, आप में से
जिन्होंने भगवद गीता का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है वे भली भांति इस बात को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के पश्चात अर्जुन ने जो देखा वह कुछ अलग था। और फिर जब भगवान ने दिव्य दृष्टि वापस ले ली, क्योंकि अर्जुन ने खुद होकर प्रार्थना की थी कि प्रभु ये सब वापस ले लीजिए, आप मुझे भय लग रहा है, तो भगवान फिर से अपना वही मनुष्य रूप धारण करके अर्जुन के सामने जब प्रस्तुत हो जाते हैं तो एक तरह से अर्जुन की वह दिव्य दृष्टि भगवान ने वापस ले ली है और अर्जुन फिर से उसी अपने चर्म दृष्टि से फिर से संसार को देखने लगता है। और अर्जुन तब कृष्ण जी को बोलता है कि मैंने देखा है ये सब तो मरे हुए हैं, दे आर ऑलरेडी डेड एंड दे आर ऑलरेडी डेड, वे तो मर गए हैं और मृत्यु तो निश्चित ही है। तो अब तुम मुझे यह युद्ध करने का और इनकी हत्या करने का, इनका नाश करने का यह दुष्कर्म, एक तरह से यह विनाश करने का कृत्य क्यों करवा रहे हो मुझसे? आई डोंट वांट टू डू दिस। तब भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, तुमने जगत को जो देखा अभी थोड़ी देर पहले, जो तुमने देखा कि समस्त सृष्टि वह विश्वरूप विराट के पूरे अंदर जा रही है, तो ये सब जो तुमने देखा वो कौन सी दृष्टि से देखा? वो तो दृष्टि मैंने तुमको दी हुई थी, दिव्य दृष्टि से तुमने देखा, तुम्हारी दृष्टि से नहीं। अर्थात कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि श्री रामकृष्ण देव भी जैसे वाचक को सतर्क करना चाह रहे हैं कि देखो ब्रह्मचारी जी, चरवाहे और विषधर सर्प, एक तरह से यह सृष्टि, और यह सृष्टि सर्वसाधारण जीव चरवाहे, तो चर्म दृष्टि से यह संसार सत्य प्रतीत होता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सृष्टि में, संसार में ये सब बातें मुझे सुख देने वाली हैं, यह जैसे हम जानते हैं उसी तरह ये सब बातें जो हैं इनमें से कुछ बातें मुझे हानि भी पहुंचाने वाली हैं, उससे मुझे दूर रहना है। यह विवेक शक्ति भी हमारे को भगवान ने प्रदान की हुई है। अब ये जो विवेक शक्ति है, यह विवेक शक्ति हमेशा सतेज नहीं रहती, यही हमारी समस्या है। हम भूल जाते हैं। ये जो हाथी नारायण, देखिए सीक्वेंस कैसा है। पहले संसार का वर्णन, संसार का वर्णन करने के पश्चात हाथी नारायण और महावत नारायण की कहानी, उसके बाद ब्रह्मचारी और विषधर सर्प की कहानी। ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को पकड़कर रहना है, तब कहीं आपको ये बात समझ में आएगी कि विवेक शक्ति जो है वही हमारा महावत नारायण है। अगर यह महावत नारायण, यह विवेक शक्ति हमको वैसे बार बार सचेतन करती है अंदर से। समटाइम्स वी कॉल इट एज इंट्यूटिव वॉइस, इनर वॉइस, अलग अलग नाम से हम उसको पुकारते हैं, लेकिन हमारी अंदरूनी आवाज़ अंदर से हमको बोलती है कि ये मत करना, उससे तुम्हारी हानि होने वाली है। लेकिन कभी कभी हमारा प्रलोभन इतना प्रबल रहता है, या हमारे संस्कार, पुराने संस्कार इतने प्रबल रहते हैं कि हम ये अंदर की आवाज़ जो आती है, इनर वॉइस जो है, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और फिर अपने मन को जैसे लगता है इस टेम्पररी सुख के पीछे दौड़ते हैं। यही जीवन है, यही सर्वसाधारण जीव की कहानी है। और इसीलिए ऐसा कहते हैं
कि सर्वसाधारण संसार को देखने की 4 प्रकार की दृष्टि होती हैं। एक है चर्म दृष्टि। सो चर्म दृष्टि से यह संसार देखते हैं तो यह सत्य प्रतीत होता है और इससे मुझे सुख प्राप्त होगा, यह भावना भी प्रबल हो जाती है अंतःकरण में। तो भाई और कोई दूसरी दृष्टि होती है क्या? तो बोले हाँ, विवेक दृष्टि होती है। अगर विवेक दृष्टि प्रबल हो जाए जीवों में, तब उसको महसूस होता है कि इस समस्त संसार में जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ सभी परिवर्तनशील है, इंक्लूडिंग माय बॉडी। मेरी देह भी परिवर्तन हो रहा है। मेरे देह में सत्य तो यही है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? एक कहावत हिंदी में काफ़ी प्रचलित है, सर्वसाधारण जीव सुख प्राप्ति के सपने देखता है, और वो गलत नहीं है, लेकिन सुख प्राप्ति की कल्पना करना, सपना देखना, कभी कभी अगर सपना और हकीकत ये दोनों का अगर सामना हो जाए तो जीत किसकी होती है? तो जीत हकीकत की होती है। हकीकत यानी वास्तविकता। मैं भले ही कल्पना करूं और खूब आनंदमय जगत की कल्पना करूं, सुखी जीवन की कल्पना करूं, लेकिन वास्तव क्या है? अगर मेरी इंद्रियां उतनी सबल नहीं है तो जिन इंद्रियों से मनुष्य आनंद का उपभोग करता है, वह इंद्रिय अगर शिथिल हो गई तो मन में आनंद उपभोग करने की भावना तो है, लेकिन उपकरण नहीं है। तो यह परिवर्तन तो हर इंसान को कभी न कभी उसका सामना, यही हकीकत है। इसीलिए संसार में रहते हुए जीत, अगर सपना, ड्रीम और हकीकत ये दोनों आमने सामने जब आ जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जीत हकीकत की होती है, क्योंकि हकीकत इंसान को उसमें जो विवेक शक्ति है वह जागृत भी कर देती है। क्योंकि हकीकत को जब महसूस करते हैं तब कहीं हमको पता चलता है कि मनुष्य के सामर्थ्य को मर्यादा है। देयर आर लिमिटेशंस टू ह्यूमन स्ट्रेंथ। मनुष्य के शक्ति सामर्थ्य को मर्यादा है। आनंद उपभोग करना भी ठीक है, लेकिन वहाँ भी मर्यादा आ ही जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि हर मनुष्य को ये 2 बातें निश्चित रूप से अनुभव करनी ही पड़ती है। वन इज़ एफिमेरलनेस ऑफ द वर्ल्ड, सारे विश्व की परिवर्तनशीलता, इसका अनुभव प्रत्येक जीव को करना ही पड़ता है। और दूसरा, जो सुख वह संसार में खोजता है वह सुख क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। यह अनुभव भी हर जीव को करना ही पड़ता है। और यह उसको कैसे महसूस होता है? विवेक दृष्टि से। इसीलिए कहते हैं कि विवेक दृष्टि से यह संसार परिवर्तनशील है। तो ये दूसरी दृष्टि हो गई। तो वही तीसरी कौन सी दृष्टि है? तो कहते हैं तीसरी दृष्टि है भाव की दृष्टि। भाव की दृष्टि से यह सर्व विश्व ईश्वरमय है, भगवानमय है। देखिए, आप शायद सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों छेड़ रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। वाई आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस दिस कंसेप्ट, भाव दृष्टि, भगवत दृष्टि। क्योंकि ये तृतीय दर्शन जो प्रारंभ हुआ है उसके सर्वप्रथम महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर
उन्होंने जो श्लोक गीता का प्रस्तुत किया है आपको याद होगा। वह श्लोक है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थ आत्मानं, अरे ये सर्व विश्व में सर्वभूतों में वह परमात्मा ही बसे हुए हैं। तो परमात्मा यानी ईश्वर या भगवान। तो भक्त के लिए, जो भक्त हैं, जो भाव लेकर चल रहा है, देखिए हर मनुष्य में 3 बातें निश्चित रूप से होती हैं। ए मैन इज एंडोड विथ 3 पावर्स। शक्ति, 3 प्रकार की शक्तियाँ हर मनुष्य में होती हैं। कौन सी? सोचने की शक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में पावर ऑफ रीजनिंग कहते हैं। तर्क करने की शक्ति, योग्य अयोग्य खोजने की ये शक्ति। तो ये शक्ति तो हर इंसान में है ना। तो यह जो शक्ति है, एक तरह से पावर ऑफ रीजनिंग बोलते हैं जिसको, तर्कयुक्त मन। स्वामी विवेकानंद जो थे, हर चीज़ उनको तर्क के आधार से, तर्क युक्ति संगत, ठीक, लॉजिकली परफेक्ट। यह जो लॉजिकली परफेक्ट बात है, इसी को लेकर मैं बता रहा हूँ आपको कि यह शक्ति हर व्यक्ति में कम या ज़्यादा होती ही है। लेकिन हर इंसान उसी के साथ साथ भावनाशील होता है। इमोशंस, वह भी एक प्रकार की शक्ति है। और तीसरी, कर्म करने की शक्ति। और इसी को टेक्निकली कहते हैं ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ये तीनों शक्तियों से हर व्यक्ति, उसमें ये 3 शक्तियाँ होती ही हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा कि हर जीव में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है। ये तीनों गुण, तो ये तीनों गुणों का जो प्राबल्य है, उसके आधार से ही ये ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो भाव दृष्टि से हृदय में इमोशंस, भावना, हम कहते हैं कि हर मनुष्य भावनाशील होता है, उसकी भावनाएं होती हैं। तो ये भाव दृष्टि से अगर हम संसार को देखते हैं तो यह जगत कैसे दिखता है? भगवत स्वरूप दिखता है। यह भी संसार को देखने की एक दृष्टि है। सर्वभूतस्थमात्मानं, सर्वभूतों में वही परमेश्वर बसे हुए हैं, कण कण में भगवान। जैसे ठाकुर ने हाथी नारायण की कहानी बताई ना, कि सब में वह नारायण बसे हुए हैं। तो ये तृतीय दृष्टि हो गई, भाव दृष्टि। तो चौथी दृष्टि कौन सी है? तो कहते हैं चौथी दृष्टि, जैसे मैंने गीता का उल्लेख किया, दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि से यह जो संसार हम देखते हैं, तो वहाँ हम दिव्य दृष्टि से जब देखते हैं तब पता चलता है कि ईश्वर के सिवा और कुछ है ही नहीं। वह परब्रह्म स्वरूप, वह विराट स्वरूप उस दिव्य दृष्टि से नज़र आता है। तो इस प्रकार से यह जो संसार है, इसकी तरफ देखने की ये 4 दृष्टियाँ होती हैं। तो श्री रामकृष्ण देव, ये जो ब्रह्मचारी जी, चरवाहे और विषधर सर्प, और विषधर सर्प की बात यहाँ जो बताई गई है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी ने विषधर सर्प को मंत्र दिया। मंत्र दिया, मंत्र का अर्थ क्या है? भगवान का नाम। और भगवान के नाम में यह सामर्थ्य है
कि विषधर सर्प जो है उसमें तमोगुण इतना प्रबल है, उसके कारण वह सबको काटने के लिए दौड़ रहा है। जगत में ये जो दुष्ट लोग होते हैं, अनिष्ट करने वाले लोग होते हैं, उनमें तमोगुण बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है। उनमें सत्वगुण या रजोगुण नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तमोगुण की प्रबलता का परिणाम यह हो जाता है कि वे लोग सिर्फ अपना ही सुख देखते हैं, दूसरों की कोई चिंता नहीं। इस संसार में आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग इस प्रकार से इतने सेल्फ सेंटर्ड, इतने स्वार्थपरायण होते हैं, उनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, दूसरों का भला बुरा सोचने की उनमें इच्छा ही नहीं रहती। देयर आर सम पीपल इन दिस वर्ल्ड, जगत में सिर्फ बुरे लोग हैं ऐसी बात नहीं, जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, यानी मैं अच्छा, मुझे अच्छा रहना है, मुझे सुखी रहना है, हाँ, और मैं खुद होकर किसी का अनिष्ट नहीं करूँगा। इस प्रकार से एक काइंड ऑफ बैलेंस लेकर चलने वाले अधिकांश लोग होते हैं कि जो समझ रहे हैं कि ये अनिष्ट हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि वो अनिष्ट है, वो उसकी बात है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अनिष्ट करने नहीं जाऊँगा, मैं किसी का अनिष्ट नहीं करूँगा। ऐसे सद्गुणी लोग जगत में हैं, और स्वामी विवेकानंद इस बात पर जोर देकर कहते थे कि ये जो सद्गुणी लोग हैं, इन्हीं की बदौलत सारा विश्व चल रहा है। It is because of the goodwill of so few people, but with a strong feeling, they always think the good of the world. सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए चलने वाले ये लोग भी हैं। तो इस संसार में तो विविध प्रकार के लोग हैं, और विविध प्रकार आ गए, इसका अर्थ ही क्या हो गया, अधिकार अलग अलग हो गया। चरवाहों का अधिकार अलग है और विषधर सर्प का अधिकार अलग है। ब्रह्मचारी जी ने इसीलिए अधिकार भेद से ये जो बात बताई है, ये जो श्री रामकृष्ण देव फुफकारने की बात बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं? जो लोग अनिष्ट कर रहे हैं उनको नहीं बता रहे हैं, जो अच्छे हैं सारे विश्व के कल्याण की कामना हृदय में धारण किए हुए ये जो सद्गुणी लोग हैं, इनको श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि कभी कभी आपको फुफकारना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, ये जो फुफकारने की बात आती हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, एक सज्जन, उन्होंने शायद वचनामृत पढ़ने के बाद ये कहानी, ये दृष्टांत उदाहरण पढ़ा होगा, और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि स्वामी जी, एक तरह से श्री रामकृष्ण देव जब फुफकारने की बात करते हैं, सो इज़ इट नॉट ए काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़? इज़ इट नॉट ए काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़? ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, ऐसा नहीं लगता आपको? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, कॉम्प्रोमाइज़ विथ होम, बाय होम? आपने ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की बात उठाई है कि आदर्श के साथ समझौता कर लिया, तो समझौता किसने किया, किसके साथ किया, यह जरा मुझे बताइए आप। तो बोले, महाराज, यानी एक तरह से श्री रामकृष्ण देव ठाकुर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ही तो बोल रहे हैं ना। मैंने कहा, मैं बोल रहा हूँ ना, मान लिया ना मैंने आपकी बात, ठाकुर समझौते की ही बात कर रहे हैं, यह तो मैंने मान लिया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने नहीं दिया। कॉम्प्रोमाइज़ किसने की?
तो बोले सर्वसाधारण जीव ने, सद्गुणी आदमी ने कॉम्प्रोमाइज़ की। तो मैंने कहा अच्छा चलो मान लिया, किससे की? तो बोले बुरे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की। मैंने कहा फुफकारने का अर्थ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? तो बोले भाई मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए श्री रामकृष्ण देव बोल रहे हैं आपके दृष्टि में, मैं भी मानता हूँ, आई एग्री विथ यू, लेकिन मुझे ये बताओ ये जो समझौता है इसका अर्थ क्या हुआ? तो मैंने कहा देखिए दो बातें होती हैं, एक होता है तत्व, एक तत्व होता है, और दूसरी बात होती है उस तत्व का इम्प्लीमेंटेशन। उस तत्व का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है तो तत्व को युगोपयोगी, युग के अनुरूप बनाना। तत्व कभी बदलता नहीं है, लेकिन युग युग में जैसे परिवर्तन होता जाता है, तत्व में कुछ ये जो युग के अनुरूप बदलाव लाना ही पड़ता है। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि बादशाही अमल में जो करेंसी चलती थी वह अब नहीं चलती, तो इसको क्या आप समझौता कहेंगे? तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव जब फुफकारने की बात करते हैं तो एक तरह से श्री रामकृष्ण देव यह हमको सर्वसाधारण जीव को समझाते हैं कि तुम सद्गुणों को पकड़कर चल रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अन्याय करता है, अत्याचार कर रहा है, और ख़ास करके तुम पर अत्याचार जब कर रहा है तो उसका तो तुमको विरोध करना ही है, और वह विरोध जताना कोई अपराध नहीं होता। तुम जब तक अपना विरोध, सिर्फ विरोध नहीं, ये जो फुफकारना है, तो इस फुफकारने में तुम जैसा मेरा अनिष्ट करने की शक्ति रखते हो वैसी शक्ति मुझ में भी है। इफ़ आई विश आई कैन कॉम्पीट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ स्पर्धा कर सकता हूँ, युद्ध कर सकता हूँ। यह जो सामने वाले को उसका एहसास दिलाना, शठ के प्रति शठ हो जाना। तो कभी कभी इस संसार में रहते हुए यह करना ज़रूरी होता है। तो श्री रामकृष्ण देव फुफकारने की बात जब करते हैं तो वह समझौता नहीं है, वह सर्वसाधारण जीव के लिए एक युगोपयोगी, यानी टू लिव सक्सेसफुली इन लाइफ, उसके लिए उनको यह एक उपाय। इसका अर्थ यह नहीं है कि यू गो ऑन डूइंग फुफकारना, कंटिन्यूअसली आप फुफकारते रहिए, ऐसा श्री रामकृष्ण देव ने नहीं कहा। लेकिन जब अन्याय हो रहा है तब अन्याय का विरोध दर्शाना जरूर तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि सामने वाले को अगर यह पता हो जाए कि अरे ये मुझसे लड़ाई करने का सामर्थ्य रखता है तो वह भी रुक जाता है। तो ये दृष्टांत एक तरह से दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस श्री रामकृष्ण हमको संसार में किस तरह से रहना है इस उद्देश्य से देते हैं। और आगे चलकर आगे का जो नेक्स्ट एपिसोड बोलिए, जो बात श्री रामकृष्ण हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वहाँ वे कहते हैं जीव 4 प्रकार के होते हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। तो ये 4 प्रकार के जीव, और इन 4 प्रकार के जीवों के आधार से श्री रामकृष्ण देव हमको क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं, इसका चिंतन
अगले प्रवचन में। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।